नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठे बैठाए मुसीबत मोल ले ली है। भारत पर दबाव बनाने की उनकी चाल उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। टैरिफ के संग्राम में भारत और चीन के करीब आने से पूरी बाजी एकदम से पलट गई है। अब भारत ने कुछ ऐसा किया है जो ट्रंप को बहुत चुभ सकता है। सरकार चीन के लिए भारत में पैसा लगाने की राह आसान कर रही है। ये दोनों देशों के संबंधों में सुधरने का बड़ा संकेत है। ये सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा है जब ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इससे अमेरिका में भारतीय सामानों पर 27 अगस्त से टैरिफ बढ़कर 50% हो जाएगा। रूसी तेल खरीदने के कारण ट्रंप ने टैरिफ लगाया है। सरकार चीनी कंपनियों से आने वाले FDI प्रस्तावों को जल्दी निपटाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाने के आदेश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार गृह सचिव की अध्यक्षता वाली IMC अब इन प्रस्तावों पर तेजी से काम करेगी। पिछले हफ्ते IMC की एक बैठक भी हुई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें स्पष्ट आदेश है, आवेदनों को प्रोसेस करने में लगने वाले समय को कम करें। सूत्रों की माने तो रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रस्तावों पर अभी विचार किया जा रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का FDI प्रस्ताव भी जांच की जा रही है। इसमें 2 चीनी पार्टनर शामिल हैं। प्रेस नोट 3 के तहत चीन के लगभग 200 FDI प्रपोजल लंबित हैं। इस नियम के अनुसार भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश के लिए सरकार से पहले मंजूरी लेनी होती है। सरकार IMC और कैबिनेट सचिवालय से मंजूरी मिलने के बाद इन्हें तेजी से निपटा सकती है। कई चीनी कंपनियों को लंबे समय से अपने प्रस्तावों को मंजूरी मिलने का इंतजार है। हालांकि अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि इस कदम को चीन के प्रति भारत के नरम रुख के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। एक सूत्र ने कहा कि भारत को चीनी FDI के साथ जुड़ने को अमेरिका के साथ उसके संबंधों के चश्मे से न देखें। अधिकारी भले ही ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इस तरह के आदेश की टाइमिंग काफी अहम है। ट्रंप भारत पर हमलावर हैं, वहीं भारत और चीन एक दूसरे के साथ संबंध सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आया था। ट्रंप की नीतियों के कारण भारत और चीन पास आते दिख रहे हैं। सरकार का टारगेट है कि FDI प्रस्तावों को तेजी से मंजूरी दी जाए। इससे भारत में निवेश बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। IMC की नियमित बैठकों से प्रस्तावों पर तेजी से फैसले लेने में मदद मिलेगी। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है निवेश प्रस्तावों को समय पर मंजूरी मिले। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, वो भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। सरकार का ये कदम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है। तो कैसा लगा हमारे वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।